जो हमारा परंपरागत सीट था भूमिहार और ब्राह्मण का बिहार में, बेतिया, मोतिहारी, महाराजगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, जहानाबाद जैसे परंपरागत सीट आज हमसे हटा दिया गया है। उस सीट से हमको अलग कर दिया गया। इस पर मौका दीजिए, चूंकि समाज एक तरफा आपके साथ खड़ा था और आज भी है, और आज जब उसे उपेक्षा दिखा है तो वो उठ के खड़ा हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले भूमिहार और ब्राह्मण समाज का एक बड़ा जुटान हुआ। हमारे साथ है फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी। आप लोग आज बैठक की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या फैसला लिया गया? पहले तो देखिए, बिहार परिवर्तन का धरती रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश में सत्ता परिवर्तन और आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भूमिहार और ब्राह्मण समाज का बिहार में अहम भूमिका रहा है। लेकिन आज जो हमारा परंपरागत सीट था भूमिहार और ब्राह्मण का बिहार में, बेतिया, मोतिहारी, महाराजगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, जहानाबाद जैसे परंपरागत सीट आज हमसे हटा दिया गया है। उस सीट से हमको अलग कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का राज्य के 38 जिले के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे और घंटों बैठक हुआ। और बैठक में काफ़ी चिंता जाहिर लोगों ने किया कि हम पूरे देश के पैमाने पर जहां भी हैं, एक तरफा एनडीए के पक्ष में तन मन धन से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने में हमारी भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज जो हमारा परंपरागत सीट था, उस सीट पर मुझे बेदखल कर दिया गया है। काफ़ी लोगों में निराशा और चिंता था। लोगों ने मुझे अधिकृत किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करिए और हम सबों की चिंता शीर्ष नेतृत्व के सामने रखें और शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करिए कि वो अपने पुराने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए जो हमारा ये परंपरागत सीट है, हमें इस पर मौका दे। तो इसी संदर्भ में हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब और बिहार के शीर्ष नेतृत्व से हम मांग करते हैं कि आप अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करिए और जो हमारा परंपरागत सीट है हमें उस पर मौका दीजिए। चूंकि समाज एक तरफा आपके साथ खड़ा था और आज भी है, और आज जब उसे उपेक्षा दिखा है तो वो उठ के खड़ा हुआ है। हमारे बातों पर गंभीरता से विचार हो, हम आपसे मांग करते हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व हमारे इन मांगों पर विचार करेगी। अगर आपके मांगों पर विचार नहीं होता है तो आगे किस प्रकार का निर्णय लिया जाए? देखिए, मांगों पर विचार नहीं होगी, उस परिस्थिति में भी हम बहुत जल्द बैठेंगे और हमारा अगला कदम क्या होगा हम इस पर निर्णय लेंगे। मुजफ्फरपुर जिला में 2 लोकसभा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आप लोग को उम्मीद थी कि वैशाली से कम भूमिहार को सीट जाएगा। आप खुद भी लगे हुए थे, बीजेपी में शामिल हुए। क्या कारण रहा जो ये सीट दूसरे को चला? देखिए, मुझे नहीं लगा था। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पारू में और पार्टी के हमारा शीर्षस्थ नेताओं में एक या 2 कहें, आदरणीय अमित शाह जी, ये वैशाली के धरती पर आकर ऐलान किए थे और भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं को कहा था कि आप रण क्षेत्र में तैयारी करिए, भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी। तब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व अगर ये ऐलान करता है तो हम लोगों ने समझा कि अब ये वैशाली सीट भाजपा के लिए फाइनल है और ये हमारा परंपरागत सीट है। हम लोगों ने न केवल भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा बल्कि प्रधानमंत्री के 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धि और कई चीज़ों को जनता के बीच में लेके गए। और हमें भी लगा था, चूंकि जब हम पार्टी ज्वाइन किए थे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग के लोगों ने कहा था कि हम आपका भी सम्मान देखेंगे, समाज का भी सम्मान का ख्याल रखेंगे। तो हम लोगों ने तैयारी किया था और आज ये सीट
दूसरे को दे दिया गया, और जहां सीट गया है उसके बारे में तो एक एक लोग जानते हैं कि किस तरह टिकट बढ़ता है, किस तरह सीट जाता है। अब क्या कहना है, हम अपील किए हैं और आगे जो भी होगा बैठ के विचार करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। आखिर में एक सवाल है कि इसी मुजफ्फरपुर में बोचहा मॉडल की बात की जाती है। पिछली बार जब बोचहा में उपचुनाव हुआ था, आप लोगों ने एकजुटता के साथ महागठबंधन को सपोर्ट किया था। क्या इस बार भी देखने को मिल सकता है कि आप लोग आरजेडी और महागठबंधन को सपोर्ट करें? देखिए, हम आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आज हमारा समाज, भूमिहार और ब्राह्मण समाज, मुझे अधिकृत किया है कि हम पार्टी नेतृत्व को बैठक में जो निर्णय हुआ है उससे अवगत करा में अपील करें। तो जब तक पार्टी का कोई सिग्नल नहीं होगा तब तक हम साथियों के साथ जब तक नहीं बैठेंगे तब तक कोई दूसरा प्रतिक्रिया देना हमारे तरफ से वाजिब नहीं है। पहले है इसका हमें प्रतिफल क्या होता है, फिर पार्टी ये संगठन जो हमारा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है, हम लोग बैठेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। इस के लिए मैं धीरज सिंह।